आज हम आपके लिए बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला फटकरी से जो हम तैयार करेंगे बहुत सारे हैक लेके आए हैं जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन भी करेंगे। अगर आपकी स्किन के अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है पसीने की वजह से, क्योंकि ये मौसम की वजह से हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा डैमेज हो जाती है। अगर आपके साथ भी ये तमाम के तमाम इश्यूज़ हैं या आपकी स्किन के ऊपर कट लग जाए तो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन रेडनेस आ जाती है। अगर आप उसकी ट्रेड करते हैं या किसी लेज़र का इस्तेमाल करते हैं, अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा बाल हैं तो यकीन करें आज का ये हैक आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइटन करेगा, लाइटन करेगा। और इसके साथ साथ हम आपके लिए लेके आए हैं एक फेस पैक जो कि आपकी स्किन के ऊपर जितने भी दाग धब्बे होंगे, छाइयाँ होंगी, अगर आपकी स्किन बढ़ती एज की वजह से बहुत ज़्यादा डल लग रही है या आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस आना शुरू हो चुके हैं या आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ चुकी हैं, रिंकल्स आ चुके हैं, तो आज की इस रेमेडी को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इसको फुल वॉच करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितने कम इंग्रेडिएंट्स में आपने इसको तैयार कर सकते हैं और कितने कम बजट में। तकरीबन तो जो इसमें हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो तमाम की तमाम आपके किचन में ही मौजूद होंगी और इसके इतने ज़बरदस्त से बेनिफिट्स होंगे कि आप देख के हैरान हो जाएंगे कि इसके एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपकी स्किन के ऊपर से फाइन लाइंस ऐसे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। अगर आपकी एज भी बढ़ती एज की वजह से बहुत ज़्यादा फाइन लाइंस आ चुके हैं, रेडनेस है, आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइनिंग आ चुकी है, तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसी के साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकॉन, ताकि मुझे आपकी सपोर्ट मिलती रहे और हम इसी तरह की बहुत सारे रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करते रहें जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। आइए इसको बनाने का तरीका हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम आपके साथ हैक्स शेयर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे आज हम आपके लिए हैक लेके हैं जिसको एलम बोलते हैं और फटकरी बोलते हैं। ये आपकी स्किन के लिए कैसे वर्क कर सकती है। अगर आपकी स्किन के अंदर से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, आप तरह तरह के परफ्यूम्स भी यूज़ करते हैं लेकिन ये स्मेल ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, तो आज की इस हैक को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके लिए आप जब नहा रहे हों उसके बाद आपने जो एक टब होता है उसमें आपने क्या करना है कि एक मग आपने जो जिससे आप नहा रहे होते हैं उसमें एक मग आपने पानी का लेना है और 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे आपने इसमें रोज़ वाटर के ऐड कर देने हैं। ये काम आपने बिल्कुल लास्ट पे करना है जब आपने फुल बॉडी को वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने हाफ टेबल स्पून इसमें एलम लेना है। यहाँ पे पिसा हुआ हम फटकरी को इस्तेमाल करेंगे। ये आपकी स्किन के ऊपर से तमाम के तमाम पोर्स जो होते हैं ओपन, जिसमें से पसीने की स्मेल आती है और बहुत बुरी तरह से हमारी स्किन बहुत बुरी तरह से डैमेज भी होती है। आपने क्या करना है कि लास्ट में इस मग को अपने पूरे जिस्म पे बहा देना है। इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि आपकी स्किन के अंदर से जो बदबू आती है, जो स्मेल आती है, वो ऐसे ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन के अंदर से ऐसे फूलों की खुशबू आना शुरू हो जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। ये हैक मैं हर सर्दी में और हर गर्मी में यूज़ करती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरह के हैक इस्तेमाल करें तो इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखिएगा और आज का ये हैक आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे हैक नंबर 2 हम आपके साथ शेयर करते हैं कि जब आप किसी भी तरह से थ्रेड करते हैं या आप अपनी स्किन के ऊपर से बाल को रेस करते हैं, किसी भी रेज़र का इस्तेमाल करते हैं या किसी भी स्किन क्रीम का यूज़ करते हैं जिससे आपके हेयर रिमूव हो जाएं, तो रेडनेस भी हो जाती है और बालों की ग्रोथ में ज़्यादा इजाफा होता है। और आज का ये हैक आपकी स्किन को अंदर से जाके आपके पोर्स को क्लोज करेगा और आपकी स्किन को मिनिमाइज़ करेगा, जिससे आपकी स्किन के अंदर से जितने भी ज़्यादा जो बाल आ जाते हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आपने क्या करना है कि जब आपने किसी लेज़र का इस्तेमाल करना है या किसी थ्रेड का करना है, उसके बाद आपने 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे गुलाब अर्क का यूज़ करना है और 1/4 टीस्पून इसमें फटकरी का ऐड कर देना है, एलम जिसको हम बोलते हैं। इन दोनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है इसका भी तरीका हम आपके साथ शेयर करते हैं। और जैसे जैसे हम आपके साथ ये हैक्स को आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपने ऐसे इनका इस्तेमाल करना है ताकि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिले। आपकी स्किन के अंदर से जितने भी एक्सेस ऑयल हो या आपकी स्किन के अंदर जितने भी एक्स्ट्रा बॉल हो वो ख़त्म होना शुरू हो जाएं।
मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से अपने बालों को उतार दिया है, तो यहाँ पे आपने अपर डायरेक्शन में नहीं बल्कि आपने ऊपर से नीचे की साइड पे आपने अच्छी तरह से किसी भी कॉटन बॉल के साथ इसको लगाना है। इससे ये होगा कि आपकी स्किन के ऊपर से रेडनेस भी रिमूव हो जाएगी। और यहाँ पे हैक नंबर 3 होगा, जिससे आप अपनी फुल बॉडी को वाइटन भी कर सकते हैं और ब्राइटन भी कर सकते हैं। इसके लिए आपने लेना है यहाँ पे एलोवेरा जेल, जो कि हर घर पे तकरीबन मौजूद होता है। अगर आपके पास ये मौजूद ना हो तो आप बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो फुल ऑर्गेनिक होना चाहिए। यहाँ पे आपने इसको पील ऑफ कर लेना है और यहाँ पे 1 से 1.5 टेबलस्पून हमें इसका चाहिए होगा। इसमें होते हैं ज़बरदस्त विटामिन सी, कूलिंग एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो कि हमारी स्किन के ऊपर से जितनी भी टैनिंग होती है उसको रिमूव कर देते हैं, डस्ट को रिमूव कर देता है, पोल्यूशन को रिमूव कर देता है और हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। अगर आपकी स्किन सूरज की शिवाओं की वजह से बर्निंग आ चुकी है या आपकी स्किन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा हाईली पिगमेंटेशंस है, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे आपने इसको 1 से 1.5 टेबलस्पून इसके अच्छी तरह से इसका जेल हासिल कर लेना। आप ग्राइंडिंग जार में भी डाल के इसको अच्छी तरह से ग्राइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इसको 1 से 1.5 टेबलस्पून ले लेना है और उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है यहाँ पे 1/4 टीस्पून हल्दी। जी हाँ, जो टर्मरिक आप अपने घर पर इस्तेमाल करते हैं, अगर आपके पास वही मौजूद है तो आप 2 से 3 पिंच ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अम्बा हल्दी मौजूद है तो उसके लिए आपने 1/2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देना है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सफोलिएटर है। आपकी स्किन को लाइटन भी करती है, ब्राइटन भी करती है और बैक्टीरिया फ्री भी करती है। जी हाँ, जो कि पिंपल्स की वजह बनती है। अगर आपकी स्किन चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्राइटन लगे और लाइटन लगे, तो इस हैक को आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। इसके अंदर आपने बाद में 1 से 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे ऐड कर देना है। यहाँ पे रॉ मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, योगर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कर रहे हैं गुलाबी अर्क। ये मेरी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा सूटेबल करता है और जो छोटे छोटे से पिंपल्स आते हैं मेरी स्किन के ऊपर, इसको बहुत ही ज़बरदस्त ट्रीट करता है और मिनिमाइज़ कर देता है। इसके बाद आपने फटकरी मतलब कि एलम को इसमें ऐड करना है 2 से 3 पिंच, और इन तमाम चीज़ों का आपने फेस पैक तैयार करना है। और लास्ट में हम इसमें जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे वो आपकी स्किन के ऊपर से जितना भी एक्सेस ऑयल होगा उसको ख़त्म कर देगा और बहुत ही मैजिकली आपकी स्किन के ऊपर वर्क करेगा। इन तमाम चीज़ों को आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हम आपके साथ जितने भी हैक इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने वीकेंड पे इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है और इससे बहुत ज़्यादा आपकी स्किन ब्राइटन भी होगी और लाइटन भी होगी। और लास्ट पे आपने इसमें ऐड करना है यहाँ पे बेसन। जी हाँ, 1/4 टीस्पून यहाँ पे आप बेसन भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे आप राइस फ्लोर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटन भी करता है और लाइटन भी करता है। ये मेरी स्किन के ऊपर से जितना भी एक्सेस ऑयल होता है उसको ख़त्म कर देता है, मेरी स्किन को शफाफ करता है, डर्ट को ख़त्म कर देता है, पोल्यूशन को रिमूव कर देता है, जो ओपन पोर्स होते हैं उसको मिनिमाइज़ करता है और इसके साथ साथ ये आपकी स्किन को बहुत ही डीपली क्लीन करता है। इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और यहाँ पे हम आपके साथ इसके लाइफ हैक्स यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे कि लाइफ रिजल्ट्स इसके कितने अमेजिंग आते हैं। एक दफ़ा के इस्तेमाल से ये आपकी स्किन को कैसे ब्राइटन करता है, लाइटन करता है। आपने इसको क्या करना है कि तकरीबन 20 to 25 मिनट के लिए अपनी फुल बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के नकल्स ब्लैक हैं या आपकी गर्दन बहुत ज़्यादा काली है तो यकीन करें इसके एक दफ़ा के इस्तेमाल से आपकी स्किन के ऊपर वाज़िया फ़र्क नज़र आएगा और आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह इसने आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटन भी किया है और लाइटन भी किया है। अब यहाँ पे हम इसको कुछ ही देर के लिए इस्तेमाल करेंगे और आपके साथ लाइव रिजल्ट्स शेयर करेंगे। अगर आप बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसी क्रीमों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि पहले तो आपके स्किन के ऊपर वाज़िया फ़र्क लेके आती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन को इतना पतला कर देते हैं कि आपके वीन्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप देख सकेंगे कि अभी हम आपके साथ लाइव रिजल्ट्स भी शेयर करेंगे कि आप देखेंगे कि मेरा कलर कितना ज़्यादा ब्राइटन हो चुका है और इसने मेरी स्किन को बिल्कुल
बिल्कुल भी पतला नहीं करेंगे। हम घर के इंग्रेडिएंट्स का अगर यूज़ करते हैं तो हमारी जिल्द को बिल्कुल भी, हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ग्लो प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी फाइन लाइंस थी इसने हमारी स्किन को टाइट कर दिया है और ये बहुत ही गुडनेस से हमारी स्किन के ऊपर वर्क कर रहा है। आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है कि फेस को अच्छी तरह से किसी भी फेस वॉश से वॉश कर लेना है। देन उसके बाद आपने इसको फुल फेस पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने तकरीबन 15 टू 20 मिनट के लिए इसको लगा रहने देना है। अगर आपकी स्किन के ऊपर वाइट हेयर्स हैं, ब्लैक हेयर्स हैं, तो आप हल्के हाथों से इसकी मसाज भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जितने भी आपकी स्किन के ऊपर वाइट हेयर्स होंगे, ब्लैक हेयर्स होंगे, जो कि आपकी स्किन अगर डैमेज है कहीं से, तो वो बहुत ही आसानी के साथ इससे उतरना शुरू हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मोर रेमेडीज़ देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर भी विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे हम डेली बेस पे बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पे आपने इसको 20 मिनट के लिए वेट करना है। देन इसके बाद आपने सिंपली ठंडे पानी से इसको वॉश कर देना है और इसको आपने स्पंज के साथ उतारेंगे तो आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डैमेज स्किन की लेयर होगी आसानी के साथ उतरना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे आपने इसको ठंडे पानी से सिंपली वॉश कर देना है। उसके बाद आपको जो भी मॉइस्चराइज़र आपको सूटेबल करता है आपने स्किन के ऊपर अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पे आप इसके अमेजिंग से रिजल्ट्स देख सकते हैं कि इसने कितनी गुडनेस से आपकी स्किन को वाइटन किया है, ब्राइटन किया है और आपकी स्किन को बेदाग कर दिया है। इसी के साथ ही अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और हमारी इसी तरह में सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।